वेलकम स्टूडेंट्स। हमने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर प्रेडिकेट लॉजिक देखा लास्ट वीडियो में, और अब हम देखेंगे कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो प्रेडिकेट लॉजिक्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो हमें दो मेन वेपन्स लगते हैं, जिसका नाम है, पहला है प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन और दूसरा है क्लॉज फॉर्म। ये होता कैसे? प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन हम इसमें पढ़ेंगे और इसके साथ इसके कई सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन किस किस तरह से आपका काम करता है। तो एक्चुअल में ये जो प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन है, ये सिर्फ क्या करता है कि जो आपके क्लॉजेज होते हैं उनको रिजॉल्व करता है। रिजॉल्व करता है मतलब अगर दो क्लॉजेज जो हैं वो साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं तो उनको रेजोल्यूशन के जरिए ही आप आगे आंसर तक पहुंच सकते हो। अब जब भी आपका फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक तैयार होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि उसकी क्लॉजेस बनाना। हमेशा याद रखिएगा, नंबर 1 स्टेप पे आता है कि आपको प्रेडिकेट बनाना है, नंबर 2 पे आता है उसका लॉजिक बनाना है पूरा, लॉजिक बनाने के बाद नंबर 3 पे आता है क्लॉजेस बनाना, और एक बार यदि क्लॉजेस बन जाते हैं तो हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन, जिससे हम यकीनी तौर पे एक आंसर तक पहुंच जाते हैं। अभी आप देखेंगे आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा होगा। ये 3 छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखें कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, प्लूटो इज अ डॉग, ऑल एनिमल्स विल डाई, और ये 3 बातें लिखी हैं और इससे प्रूफ क्या करना है कि प्लूटो विल डाई। तो सबसे पहले हम, अगर ये न्यूमेरिकल हमारे पास आएगा तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि प्रेडिकेट्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे फॉलोइंग प्रेडिकेट्स आर यूज्ड। पहला प्रेडिकेट होगा हमारे पास डॉग एक्स, इसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे, एक्स इज अ डॉग, मतलब आप आगे चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं एक्स इज अ डॉग। मैंने अभी कोई नाम नहीं लिया, यहाँ पे एक्स नाम ले दिया। दूसरा आएगा प्रेडिकेट एनिमल, एनिमल एक्स, इसमें आप लिखेंगे आगे जाके, इसके जस्ट आगे लिखेंगे एक्स इज एन एनिमल। उसके बाद लिखेंगे आप अगला प्रेडिकेट डाई एक्स, इसका मतलब होगा एक्स विल डाई। मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यूमेरिकल में 3 प्रेडिकेट से काम बन जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ 3 प्रेडिकेट से लिए। ये स्टेटमेंट मेरे सामने लिखे हुए, इसलिए मुझे दिख भी रहा है कि मुझे इसके एफओपीएल कैसे बनाने। तो मैं एफओपीएल बनाने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक बनाने के लिए यहाँ पे लिखूंगा नंबर 1 एफओपीएल। नंबर 1 एफओपीएल जो होगा वो होगा ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, मतलब जितने भी डॉग्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एनिमल्स डॉग होते हैं, क्योंकि एनिमल तो एलिफेंट भी होते हैं, जिराफ भी होता है, लॉयन भी होता है, तो इसलिए मैं लिखता हूँ फॉर ऑल एक्स, और वो एक्स अगर डॉग है, डॉग एक्स है, तो वो क्या कहलाएगा, क्या घोषित हो जाएगा, एनिमल एक्स। दूसरा कहता है प्लूटो इज अ डॉग, मतलब प्लूटो नाम का एक डॉग है, तो मैं लिखूंगा डॉग प्लूटो। उसके बाद है कि ऑल एनिमल्स विल डाई, मतलब अगर मैं ये बात करूं तो फॉर ऑल द एनिमल्स, फॉर ऑल द एनिमल्स विल डाई। एनिमल्स जितने भी होंगे वो सारे मरेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि जो मरेंगे वो एनिमल कहलाएंगे, भाई ऐसे तो लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है हमने फॉर ऑल एक्स। देखिए मेरे स्टेटमेंट को प्लीज ध्यान से देखिएगा कि जो एग्जैक्ट सेंटेंसेस मुझे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं मैं उसी के हिसाब से प्रेडिकेट बनाऊंगा, कोई भी उसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाऊंगा। मतलब ये कि लिखा है ऑल एनिमल विल डाई, इसका मतलब है सारे के सारे जानवर जो है वो मरेंगे। फॉर ऑल एक्स एनिमल एक्स, मतलब पहले एक्स का एनिमल होना तो जाके वो डाई की कैटेगरी में आएगा। मैंने ये नहीं बोला कि डाई है तो एनिमल में आएगा। खैर, अब इसका हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ जो करना है हम यहाँ छोटा सा आपको समझाने के लिए लिख देते हैं कि डाई प्लूटो, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये जो है, ये तो क्या लिखा है, एफओपीएल लिखा है आपका। अब इस एफओपीएल से काम नहीं बनेगा, ये 3 एफओपीएल लिख दिए, तो अब हम अगला बनाएंगे इनके क्लॉजेस। और क्लॉज फॉर्म की जो नियम होता है वो ये होता है कि जब भी आप कभी क्लॉज फॉर्म बनाते हो तो क्लॉज फॉर्म के अंदर सिर्फ या तो नेगेशन दिखना चाहिए या फिर और का निशान दिखना चाहिए, इसके अलावा कोई भी ऑपरेटर पॉसिबल ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। अब देखिए दूसरे वाले में प्रेडिकेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहला और तीसरा है उसके अंदर ये इम्प्लीकेशन का निशान जो है ये परेशानी का सबब है, ये खराब है, ये मुझे हटाना है किसी तरह। तो मेरा लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन कहता है ए इम्प्लाइज बी, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो आप उसको कर दीजिए नेगेशन ऑफ ए और बी। ये फॉर्मूला मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले वीडियोस को जब आप देखेंगे तो ये आपको रट जाएगा, बिल्कुल ऐसा याद हो जाएगा कि आप कुछ भी भूल सकते हो लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूलोगे।
शायद पहले पढ़ भी रखा होगा आपने तो किसी सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन बताना मेरा फर्ज था इसका। क्लॉज नंबर 1, A implies B is negation of A और B। टू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा लिख दीजिए। तो लिख दिया डॉग प्लूटो। नंबर 3 पे आता है एनिमल और डाई। तो मैं अगेन लॉ ऑफ इंप्लीकेशन लगाता हूं, यहां लिखूंगा नेगेशन ऑफ एनिमल एक्स और डाई एक्स। मेरी बात आप यकीन करिएगा कि क्लॉज बनाना भी मुश्किल काम नहीं होता। मेन चीज होती है एफओपीएल बनाना। अगर आप एफओपीएल सही बना पाए तो क्लॉजेस बनाने में सिर्फ एक फॉर्मूला तो लग रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे एलिमेंट एक से ज्यादा होते हैं तो हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाते थे। डी मॉर्गन्स लॉ मतलब वही, आप ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो ये आप यहां तक एक बार पहुंच गए तो आपकी निगाह सिर्फ होनी चाहिए इस पे जो आपका आंसर है, जिस आंसर तक आपको पहुंचना है। ये आंसर यहां लिखा हुआ है, आप देखें जरा, डाई लिखा हुआ है। और अब प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन का जो काम है अब चालू होता है। मैंने बोला था स्टेप नंबर 2 में प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन, हमें रेजोल्यूशन से रिजॉल्व करना है इसको। और रिजॉल्व करने के लिए ये डाई लिखा हुआ है, डाई एक्स। यहाँ पे अगर एक्स की जगह प्लूटो लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन साथ में चिपका हुआ ये नेगेशन ऑफ एनिमल। अब इस नेगेशन ऑफ एनिमल को किसी तरह मुझे हटाना है। आप जानते हो कि नेगेशन जो है वो पॉजिटिव वाले से हटेगा, मतलब इस नेगेशन ऑफ एनिमल को हम इसी से हटा सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है कि इसके साथ ये नेगेशन ऑफ डॉग लगा हुआ है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन बिटवीन क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2 पुटिंग x इज इक्वल टू प्लूटो। यूनिफिकेशन एल्गोरिथम कहती है कि x की वैल्यू आप प्लूटो डालिए, क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 के बीच में आप रेजोल्यूशन कराइए, तो ये इससे कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा आपके पास चौथे नंबर पे एनिमल एक्स की क्या डाल रहा है, प्लूटो। अब आप गौर से देखें कि आपका एक नया क्लॉज फॉर्म हो गया। और ये ऐसा ही होता है, नए नए क्लॉज फॉर्म होते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये एनिमल फॉर्म हो गया, तो अगर मैं इसको 4 के साथ अगर कर दूंगा तो शायद मेरा काम बन जाएगा। लेकिन 4 के साथ प्रॉब्लम ये है कि 4 में एक्स की वैल्यू नहीं है। तो हम लिखेंगे अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन बिटवीन क्लॉज नंबर 3 एंड क्लॉज नंबर 4 पुटिंग x इज इक्वल टू प्लूटो। तो ये एनिमल इस एनिमल को ले डूबेगा और बचेगा क्या, 5वें नंबर पे बचेगा बेचारा हमारा प्लूटो, जो कि जा चुका है। और जैसे ही आप 5वें नंबर पे आ जाएंगे इसका मतलब आंसर प्रूव हो गया। आप क्या समझे इस न्यूमेरिकल से, समझे ये कि क्लॉज फॉर्म अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। इन दोनों की जुगलबंदी जो होगी वही आपको सॉल्यूशन तक लेके जाएगी। मतलब आप एफओपीएल अगर सही से बना पाए तो आप क्लॉज में कन्वर्ट करिए, क्लॉज में अगर सही से कन्वर्ट कर पाए तो क्लॉज में कन्वर्ट करने के बाद उसी को आगे देखिए, नंबर मैंने आगे सीक्वेंस बढ़ाई है, 3 तक पहुंचा था, 4 और 5 करके मैंने आगे बढ़ाऊं। तो यही होता है मेरा प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन और क्लॉज फॉर्म की जुगलबंदी और उन दोनों को साथ यूज करने का तरीका, जो कि अगले वीडियोस में बेशुमार तरीके से और भरपूर तरीके से आपको सिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच।